तो रूस की तरफ से अटैक की लगातार तस्वीरें सामने आती हैं। आपको बता दें, पुतिन का प्रहार जारी है। यूक्रेन में बुनियादी सुविधाओं को एक बार फिर से रूस की तरफ से निशाना बनाया जाना शुरू हो चुका है, जिसमें पावर प्लांट्स भी शामिल हैं। जो बुनियादी जगह है, खासतौर से अगर खार्किव की बात करें तो खार्किव में ही 15 से ज्यादा इलाकों में हमले किए गए हैं। आपको ये भी बता दें, 15 से ज्यादा इलाकों में जो हमले हुए उससे सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। न्यूक्लियर प्लांट भी पूरी तरह से ठप है। इसकी वजह से यहाँ पर बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है और पूरे इलाके ब्लैकआउट हो चुके हैं। कई इलाकों में ऐसी स्थिति है। हमलों की वजह से ओडिशा में बिजली की कटौती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शाम होते ही चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। कहां-कहां पर रूस की एयर स्ट्राइक है आपको बताते हैं। दरअसल इसमें डनेप्रो शामिल है, खार्किव, पोल्टावा का इलाका, यहाँ पर भी रूस की तरफ से अटैक किया गया। ओडिशा भी उसी में शामिल है। इसके अलावा अगर हम जाइटोमीर की बात करें, यहाँ पर टेर्नोपिल, इवाना फ्रैंकोविस्क, ये वो इलाके हैं जहां पर रूस ने एयर स्ट्राइक की और यूक्रेन पर एक बार फिर से निशाना साधा है। और मेरे साथ में इस समय खास जो मेहमान है आपको मिलवा देती हूँ, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी मेरे साथ में है। सर, बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से उसी पुरानी रणनीति पर, उसी पुरानी स्ट्रैटेजी पर रूस लौटता हुआ नजर आता है और जो बुनियादी स्थल हैं उन्हें टारगेट कर रहा है यूक्रेन के। सर, क्या लगता है अब रूस की क्या रणनीति नजर आती है आने वाले वक्त के लिए? जय हिंद। देखिए, 1 साल के बाद हम जब युद्ध को देखते हैं तो रशिया को एक बात का पुख्ता अंदेशा हो चुका है कि ये लॉन्ग बैटल है, लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, जिसमें पूरा का पूरा वेस्ट, जिसमें 54 कंट्रीज उसमें अब उसको सहायता दे रहे हैं। तो ये बहुत लंबा चलेगा और पूरा इंडिकेशन है। और मेरे ख्याल से पुतिन को ये भी पता था कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है। इस प्रॉक्सी वॉर में आपको लास्ट करना पड़ेगा। जो भी एग्जॉस्ट पहले हो वो बैटल को फिर बैटल फील्ड में हार जाएगा। स्ट्रैटेजिक गेन क्या होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। अभी आप जो कह रही तो वो बहुत अहम है। आपने बताया कि नॉर्थ में यदि आप देखिए उसमें कीव भी, उसमें खार्किव भी है, उसमें सूमी भी है, और जो खार्किव का दूसरा शहर है, सेकंड सिटी ऑफ खार्किव कहते हैं, जो कि बॉर्डर नॉर्थ के ऊपर में, उसमें वही चीजें हुई जो पहले महीने के वॉर में 2002 में देखा गया था, फरवरी और मार्च के अंदर। अभी ओडेसा में फिर से शुरू हुआ। और आप जो अभी दिखा रही थी, जो आपके वेस्ट में एक लाइन है जी सर, जो कि ये पूरे के, क्योंकि सप्लाई राइट इस तरह आ रही है, तो अब जो प्रहार हो रहा है वो ड्रोन से हो रहा है। और ड्रोन्स में जो बूमेरैंग उस नाम दिया है, जी सर, ड्रोन्स कहते हैं जी। और वो गेम चेंजर वो मान रहा है कि ये गेम चेंजर होंगे। क्योंकि मैं आपको, यदि आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे ये गेम चेंजर रशिया देखता है। बिल्कुल सर, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये गेम चेंजर जरूर बनेगा। लेकिन इस बीच जो वॉर फ्रंट से सुपर एक्सक्लूसिव खबर और तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल जो अटैक किया गया उससे जापोरेजिया प्लांट पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आता है। रूसी हमले के बाद में दरअसल यहाँ पर प्लांट में भीषण आग लगी। देखिए जरा ये तस्वीरें, जो आपको दूर से ही धुएं का गुबार जो नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कई किलोमीटर दूर की ये तस्वीर है, जहाँ पर दूर तक ये सिर्फ काले धुएं का गुबार नजर आता है। दरअसल ये जापोरेजिया का एक प्लांट है जहाँ पर ये आग लगी। देखिए आप भी। इसी बीच खबर एक ये भी है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने एक बार फिर से ड्रोन स्ट्राइक की है। किंजल मिसाइल से एक बार फिर से वार किया है। रूस के हमलों से कई गाड़ियों में आग लगी है। सब बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो ये अटैक किया गया, तबाही का मंजर देखिए। गाड़ियों में आग जो लगी उसे बुझाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक या फिर यूक्रेन का प्रशासन नजर आ रहा है। लेकिन ये किस तरह से ये ड्रोन स्ट्राइक थी, तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की तबाही की जो सबसे नई तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी और इन मिसाइल अटैक्स पर यूक्रेनी एयरफोर्स ने बड़ा दावा किया है। रूस के 34 हमले नाकाम करने की बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि जो बड़ी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश रूस की थी उसे नाकाम किया है। मेरे साथ में
सिन्हा जी लगातार मौजूद हैं। सर जरा इस बात को भी समझाइए, बार बार ये कहा जा रहा था कि कीव जो है अभी भी रूस की चंगुल से दूर है, जो लगातार रूस की तरफ से कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि वो वक्त दूर नहीं है जब रूस कीव पर भी अटैक करेगा या उसे कब्जे मिलेगा। अब ये जो कोशिश है, आपको लगता है सर उसी की ही तस्वीर एक है? एब्सोल्युटली। देखिए, जो ये अभी अटैक्स आप देख रही हैं कीव में, रिनॉल्ड, वो एक स्टैंड ऑफ अटैक्स हैं और दो चीजों को वो दर्शाता है। आपके दर्शकों को ये मैं बताऊं, देखिए पहला तो जो ये कहते हैं, जो यूक्रेन कहता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा इंटैक्ट है, वो अब उसको भेदने के ऊपर में रूस ने जो कामीकाजी ड्रोन जो आपने बताया जी, वो कामीकाजी ड्रोन इतने छोटे हैं और जो कि रडार के पकड़ में नहीं आते, या पकड़ में भी आते हैं तो बहुत चीप ड्रोन्स हैं, जिसको उन्होंने बूमेरैंग ड्रोन के नाम से रशिया अपने तरफ से चलाता है। ये या तो उसे मिला है सेम शाहिद 136 ड्रोन जो बात करते हैं ईरानियन ड्रोन, या चाइना से आया है। तो ये इतने छोटे ड्रोन हैं और उसकी इंड्योरेंस बहुत ज्यादा, और उसका सबसे बड़ा है जो VR वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स के से देख करके उसके जो पायलट्स हैं उसको करते हैं, तो पिन पॉइंट टारगेट है। जी और सर, वो आप कीव पे जो बता रही हैं, कीव के अंदर में ये आपको हमले बहुत बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल आने वाले वक्त में सर ये हमले और बढ़ सकते हैं। सर ये इसे बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये कि अब ये युद्ध का एक अलग मुकाम जरूर नजर आता है।